Dear friends, dear viewers, dear users, dear students, welcome to my channel. चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आज की वीडियो हम देखेंगे। सी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एक साथ कंबाइन कर लिए क्योंकि असाइनमेंट का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें कुछ ज्यादा पढ़ने को है नहीं, और दोनों कंबाइन कर लिए हैं, एक साथ करें। पहले जो पैटर्न है हमारा उसी तरह से देखेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे फिर प्रैक्टिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 के अंदर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो हमने 1 और 2 में पहले देख भी लिया, बहुत सारा पढ़ भी लिया है, आप फेमिलियर हो गए उससे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे जो पहले वीडियो है, पहला वीडियो तो आप जरूर देखिए प्रोग्रामिंग सी का, सेकेंड वीडियो भी देखिए क्योंकि सेकेंड वीडियो में आपको डेटा टाइप वो सारी चीजें हैं। उसके बाद ही आप थर्ड और फोर्थ वीडियो देखिए, इसमें हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और जो ऑपरेटर्स है और उनकी जो एक्सप्रेशंस है। ये भी एक हार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको सीखना है तो ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, असाइनमेंट किस तरह से की जाती है, ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होगा, वगैरह वगैरह। तो आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट के अंदर में इससे पहले भी हमने देखा है, फिर से एक बार देख रहे हैं कि वैल्यू कैन बी असाइन्ड टू द वेरिएबल यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर। सभी को मालूम है, सभी जानते हैं। सिंटैक्स है इसका, वेरिएबल का नाम रहेगा, वेरिएबल के क्या रूल्स है हमने पिछले वीडियो में देखे, आप वहां से देखिए। और जो भी आपने कांस्टेंट वैल्यू देना है, एक्सप्रेशन देना है, जो कुछ भी आपने असाइन करना है वो आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में इसको दिखाया, जैसे इनिट वैल्यू इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन जो है इसका टर्मिनेटर है, यहां पर जो है आपका स्टेटमेंट फिनिश होता है। वैसे ही फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100, बैलेंस इज इक्वल टू 95.05, यस इज इक्वल टू एक्स। और वी कैन असाइन मल्टीपल असाइनमेंट्स एक ही लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक वेरिएबल को जो है, इट इज पॉसिबल टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम द वेरिएबल डिक्लेरेशन वाइल वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जैसे अभी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, डेटा टाइप्स, जो भी उसकी डेटा टाइप्स है उसके साथ, उसका सिंटैक्स ये है कि उसकी जो डेटा टाइप है वेरिएबल का नाम है और जो कांस्टेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 देखिए आप, चैप्टर नंबर 2 के अंदर में है वो सारी चीज। इंटीजर, अब इंटीजर क्या है, चैप्टर नंबर 2 देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100, तो यहां पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और उसको असाइन भी किया वैल्यू। कैरेक्टर यस इज इक्वल टू एक्स, डबल बैलेंस इज इक्वल टू 95.05। और ये जो है आप, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो है इनिशियलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग इनिशियल वैल्यू टू वेरिएबल इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। हम जो है एक से ज्यादा वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी 0 रहेंगे। अगर इसको ऐसा नहीं लिखना रहता तो हम कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू। बट C में जो है ऐसी फैसिलिटी है कि आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, वो सभी को 0 वैल्यू असाइन करेंगे। P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स जो है हमने डिफाइन कर रखा है, ये हमारा एक जो है स्टैटिक कांस्टेंट है जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर में, आपको देखने को। तो जो भी मैक्स की वैल्यू रहेगी वो P को जाएगी, Q को जाएगी और R को जाएगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर में टेम्परेचर कन्वर्जन का एक प्रॉब्लम है, हमने लिया, देखिए यहाँ पर डिफाइन किया है, हैड डिफाइन लो इज इक्वल टू 0, हैड डिफाइन एंड मैक्स इज इक्वल टू 250। ये दो कांस्टेंट हमने डिफाइन करे हैं, फिक्स स्टैटिक है ये, थ्रू आउट द प्रोग्राम इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्टेप्स इज इक्वल टू 25, मैक्सिमम हमने जो है 25 स्टेप्स ली है। मेन फंक्शन शुरू करेंगे, जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं। टाइप डेफिनेशन फ्लोट रियल, यहाँ हमने एक चीज बताई थी आपको कि भाई आप जो है आपकी खुद की डेटा टाइप बना सकते हो टाइप डेफिनेशन की मदद से। तो यहाँ देखिए टाइप डेफिनेशन फ्लोट रियल, अब मैंने अपनी डेटा टाइप बनाई है जो कि फ्लोट रहेगी, जिसका नाम रियल है। रियल फ़ारेनहाइट कॉमा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू एन लो, मैंने फ़ारेनहाइट को जो है वो 0 असाइन कर दिया और ये दो डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल, मेरी डेटा टाइप है रियल बराबर। उसके बाद में प्रिंट एफ मैंने किया है
फ़ारेनहाइट किया बैक्सलेशन और यहाँ सेल्सियस, यहाँ पहले एक लाइन छोड़ेगा फिर 2 लाइनें छोड़ेगा, प्रिंट कर देगा। वाइल फ़ारेनहाइट लेस देन इक्वल एन मैक्स, एन मैक्स की वैल्यू कितनी है 250, तो 250 टाइम्स चलेगा आपका लूप, जिसमें 25 से इंक्रीमेंट होगा। सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32.0 डिवाइड बाय 1.8। जब हम फ्लोट एक्सप्रेशन करते हैं तो वहां 0 लगाना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा लिखने का ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसका आप उल्टा प्रोग्राम लिखिएगा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। प्रिंट कर दिया हमने यहाँ 5 डिजिट 5 पॉइंट, यहाँ पॉइंट होना था मेरा से कॉमा हो गया इसमें लिखने में। 5.1 F परसेंट 7.2 F बैकस्लैशन फ़ारेनहाइट कॉमा सेल्सियस, पहले फ़ारेनहाइट प्रिंट होगा फिर सेल्सियस प्रिंट होगा एक ही लाइन के ऊपर। उसके बाद में फ़ारेनहाइट को जो हमने 25 से प्लस कर दिया, 25 दिख रहा है, और कब तक चलेगा ये 250 तक। ये यहाँ पर जो है आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। इस प्रोग्राम को आप रन कर देखिए, इसको प्रैक्टिकल में देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल में इस प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं इसके अलावा भी देखिए। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सी के कुछ जो है अपने एक्सप्रेशंस है, कुछ ऑपरेटर्स है जिसकी वजह से आप जो है वो सी को यूज कर पाओगे। फिर से सी सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस, जो कि हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पहले देखा है। ये बेसिक देख लिया हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो लेस देन एक्सेट्रा। ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो कंप्यूटर को बताता है कि भाई उसने क्या मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस करने हैं प्रोग्राम के अंदर में। इसकी डेफिनेशन है ऑपरेटर की। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं प्रोग्राम में, तो मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और वेरिएबल्स को। देखिए आपके ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। इतने जो है आपकी जो है 8 ऑपरेटर्स हैं जो आप जो है प्रोग्राम के अंदर में यूज करने वाले हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और स्पेशल। वन बाय वन करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जितने भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसमें अरिथमेटिक होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सब हर लैंग्वेज में मिलेंगे, सी में भी है। प्लस का क्या काम है, यूनियरी प्लस का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना स्ट्रिक्स के लिए, स्लैश जो है डिवीजन के लिए, मॉड्यूलो निकालना है किसी का डिवाइड बाय 2 करके, तो उसके लिए परसेंट सिंबल है। इंटीजर अरिथमेटिक में जो रहेगा इंटीजर प्लस इंटीजर होगा और इंटीजर माइनस इंटीजर होगा, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर होगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर होगा और उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। उसी तरह से रियल अरिथमेटिक के अंदर में फ्लोट प्लस फ्लोट होगा, फ्लोट माइनस डबल होगा, फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट होगा, जो भी होगा आपको एज उसको फ्लोट या डबल में ही लिखना पड़ेगा। दैट इज रियल अरिथमेटिक। प्रोग्राम्स में इसको जस्टिफाई करेंगे, प्रोग्राम में देखेंगे, मैं आपको प्रोग्राम। मिक्स मोड में, मिक्स मोड अंडरस्टैंड है, सबसे आपको पता चल जाता है कि भाई आप इंटीजर या फ्लोट दोनों को मिलाकर जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसको मिक्स मोड कहा जाए। इंटीजर अरिथमेटिक, रियल अरिथमेटिक, मिक्स मोड में अरिथमेटिक। एग्जाम्पल अपन इसका प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद जो आपके सामने है वो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम है जो दो क्वांटिटी है उनको कंपेयर करना, दो चीजों को जैसे कंपेयर करने के काम में आएगी, उसके कंपैरिजन से कोई ट्रू फॉल्स आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपके सामने है लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इतनी देख रहे हैं। इसके अलावा भी है, आगे देखते। लेस देन चेक करने के लिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दो क्वांटिटी के अंदर में कंपैरिजन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन दो क्वांटिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए देखने के लिए। यहाँ डबल इक्वल टू यूज होगा। हम लोग जो है इक्वल टू का सिंबल जो है असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं और डबल इक्वल टू का जो है कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लूसिव सिंबल और इक्वल टू, और बहुत सारी लैंग्वेज में लेस देन और ग्रेटर देन को भी नॉट इक्वल टू के लिए यूज किया जाता है, सी में भी यूज किया जाता है। उसके बाद में जो है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या करेंगे, उनका काम है कि भाई टेस्ट करना कंडीशंस को और उसके हिसाब से आपको डिसीजन देना।
जैसे दो कंडीशन को मिलाना है आपको, दो कंडीशन को मिला के दोनों का रिजल्ट सही आता है तो कुछ करना है, तो उस वक्त हम एंड यूज करेंगे। दोनों में से आइदर और मामला रहेगा तो और यूज करेंगे, और जस्ट अपोजिट लेना रहेगा तो नॉट यूज करेंगे। दो क्वांटिटी आप कंपेयर कर रहे हो, दो कंडीशन आप कंपेयर कर रहे हो, वो दोनों कंपेयर करने के बाद में अगर दोनों का रिजल्ट सेम चाहिए तो एंड से जोड़ेंगे, आइदर और चाहिए तो और से जोड़ेंगे, और जस्ट अपोजिट चाहिए तो नॉट से जोड़ेंगे। तो ये आप जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे उस वक्त आपके क्लियर समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जो है नंबर 4 पर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है? असाइन करना उसको एक्सप्रेशन, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, वेरिएबल को एक्सप्रेशन असाइन करना, वाइस वर्सा सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपका इक्वल टू है, सी के कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी ऑपरेटर्स है, वो भी हम साथ ही साथ देखते हैं। वी ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वी जो है वेरिएबल है, ऑपरेटर जो है आपका जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है, और उसके बाद आपने क्या एक्सप्रेशन लिखना है वो एक्सप्रेशन है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको आगे चल के बहुत काम है। जैसे एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। कितना शॉर्ट हो गया आपको, यहाँ लिखने में आपको जो है शॉर्ट हो जाएगा। इसका पूरा टेबल देख लीजिए। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को आप एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को आप जो है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे एक्स माइनस इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड 1, एक्स डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखा जाएगा। और मॉड्यूलो में भी इस तरह से आप लिख सकते। तो लिखना आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर में आप इसको समझ लीजिए, गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। आपका अगर स्टार्टिंग है तो आराम से ही पढ़ना है, आपने देखना है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें स्पेशल है, थोड़ा सा आपको जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फास्ट बोलने में थोड़ा सा गलत सुनाई देगा। ये यूजफुल ऑपरेटर है, जनरली जो है वो आपको अदर लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। सी फैमिली की जो लैंग्वेजेस है जो सी की जैसी उसमें आपको मिलेंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनमें सब में आपको ये चीजें मिलने को देखने को मिल जाएगी। प्लस प्लस का मतलब है ऐड करना, माइनस माइनस का मतलब है एक सब्ट्रैक्ट करना, एक ऐड करना, एक सब्ट्रैक्ट करना। प्लस प्लस प्री और प्लस प्लस पोस्ट, दो चीजें इसमें। प्लस प्लस जो प्री रहेगा, प्लस प्लस जो पोस्ट रहेगा वो क्या करेगा, पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा वेरिएबल की और फिर बाद में ऐड करेगा। पहले वैल्यू डिस्प्ले करेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। उस सिचुएशन में आप जो है पोस्ट यूज करें, और अगर आपको पहले वैल्यू ऐड करनी है और बाद में डिस्प्ले करनी है तो उस सिचुएशन में आप प्रीफिक्स यूज करें, सेम माइनस के लिए और प्लस के लिए। उसके बाद में जो आपके कंडीशनल ऑपरेटर नाम से पता चलता है, ये एक स्पेशल है, इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर पेयर के नाम से कहलाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, पहले यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद में ट्रू पार्ट लिखेंगे और कोलन के बाद जो है वो फॉल्स पार्ट लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 13, और यहाँ लिखेंगे वन एक्स इज इक्वल टू ए मोर देन बी, तो इसका आंसर आएगा बी। क्यों? क्योंकि बी जो है बड़ा है वो ए से, बराबर। उसके बाद में लिखे बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो, बिट वाइज ऑपरेटर जो है आपको मैनिपुलेशन करने के लिए है डेटा बिट लेवल के ऊपर। जब हम लोग यहाँ पॉइंटर वगैरह चीजें पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा बिट लेवल क्या है, मेमोरी एड्रेसेस वगैरह क्या होते हैं, तो तब हम तुम्हारे ये काम में आएंगे चीजें। जैसे टेस्टिंग बिट करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वगैरह उसके काम में आते हैं। और ये जो है खास तौर से ध्यान रखें, फ्लोट और डबल के लिए नहीं यूज हो, ये लिमिटेशन है इसकी। एंड सिंगल एंड जो रहेगा वो बिटवाइज, और नॉट एक्सक्लूसिव और के लिए। तो जो लोग बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी हुई हैं उनकी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, जो नहीं है तो छोड़ दें, उनके काम की चीजें, या फिर वो सीखें शिफ्ट लेफ्ट करने के लिए और शिफ्ट राइट करने के लिए। लास्ट स्पेशल ऑपरेटर्स, कुछ स्पेशल ऑपरेटर है इसके अंदर में जो आप पढ़ेंगे, ऐसा कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे
उस वक्त ये आपके समझ में आएगा। एंड जो है वो एंड तो आप देख लिए हो, मैं वेरिएबल के आगे एंड लगाता हूँ, कहीं पर आपने देखा है मेरे ख्याल से स्कैन एफ के साथ में। डॉट का हम इस्तेमाल आगे देखेंगे, इसका भी इस्तेमाल आगे देखेंगे। एक्सप्रेशन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपने देखा ही है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। कॉमा ऑपरेटर आपने देखा ही इसके अंदर में। अब देख लीजिए v इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 10 कॉमा x प्लस वाई। पहले x की वैल्यू 1 करेगा, फिर y की वैल्यू 10 करेगा और फिर x प्लस y करके v पर रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट? 10 प्लस 1 11। आसान, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, आसान भाषा में लिख के रखा है, पूरा आसान भाषा के अंदर में आपको दे रहा है, वही है, सिर्फ उसको दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर रिपीट हो गई क्या? कॉमा ऑपरेटर लूप के लिए, लूप्स क्या है जब हम पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए इसमें फॉर लूप है, वाइल तो हमने देख लिया है, डू वाइल भी हमने देखेंगे आगे चल कितने तरह के लूप है उसमें देखेंगे। तो फॉर i इज इक्वल टू 0 कॉमा j इज इक्वल टू 0 कॉमा सॉरी लूप कॉमा ऑपरेटर फॉर लूप्स। कॉमा ऑपरेटर फॉर लूप जो है वो फॉर i इज इक्वल टू 0 कॉमा j इज इक्वल टू 0 कॉमा i इज इक्वल टू j कॉमा i प्लस प्लस कॉमा j प्लस प्लस। तो देखिए कॉमा ऑपरेटर आपका यूज हो रहा है सेपरेट करने के लिए। इसी तरह से वाइल लूप के अंदर में भी देख लीजिए, वाइल आंसर इज इक्वल टू गेट CHR। गेट CHR क्या फंक्शन है अब आगे देखिए। आंसर इज इक्वल टू n, तो जब तक आंसर n रहेगा, ये y रहेगा, तब तक की जो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। x इज इक्वल टू y कॉमा y इज इक्वल टू j कॉमा j इज इक्वल टू k। एक्सचेंज कर रहे हैं आप वैल्यू, उस वक्त में भी कॉमा ऑपरेटर का आपको इस्तेमाल किया जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी आपको जो है, जैसे कंपाइल टाइम ऑपरेटर, ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर है और ये कब यूज होगा, ये क्या करेगा आपकी जो है बाइट्स, कितने बाइट्स उस वेरिएबल ने ऑक्युपाइड करके रखा है मेमोरी में, वो उसकी डिटेल आपको देगा। साइज ऑफ m इज इक्वल टू साइज ऑफ सम। m के ऊपर जो है वो नंबर आएंगे कि 2 बाइट लिए, इसने 4 बाइट लिए, 6 बाइट लिए, कितने बाइट्स जो है ऑक्युपाइड करे हैं मेमोरी के अंदर में इस वेरिएबल ने, सम वेरिएबल, वो डिस्प्ले करेगा साइज ऑफ। फ्लोट कितने लेता है, तो फ्लोट के लिए इंटीजर 2 बाइट लेता है 32 बिट के अंदर में, फ्लोट जो है वो 4 बिट लेता है, तो ये 4 बाइट लेता है, तो इसके हिसाब से बताएंगे। लॉन्ग इंटीजर कितने लेता है। सी सपोर्ट्स रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, फाइनल वर्ड्स। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो प्रैक्टिकल किए थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार न्यू फाइल बनाते हैं। इसके अंदर में न्यू फाइल ली है हमने, इंटीजर अरिथमेटिक को देखते हैं। पहले इंटीजर अरिथमेटिक को अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे गिवन नंबर ऑफ डेज इनटू मंथ। कहाँ गया, नंबर ऑफ डेज इनटू मंथ, नंबर ऑफ इनटू मंथ डॉट सी, ऐसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर में सारी जो है हमारी चीजें लिख लेंगे हम, आप लिखेंगे, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। आप नहीं करें भैया, आप कुछ भी कॉपी नहीं करें, आप टाइपिंग करिए, पूरा लिखें। मैं जो हूं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए टाइम जाए ना उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए जो है वो इंटीजर मंथ्स और डेज 2 ले रहा हूँ, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर मंथ्स और डेज, ऐसे 2 वेरिएबल मैंने बनाए हैं। सेज आ गया क्या, डेज, ठीक है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते। उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर डेज, यूजर से जो है डेज की वैल्यू लेंगे। इंटर डेज, और यहाँ पर डेज के लिए क्या है, हमने जब यहाँ इंटीजर लिया है तो %d लेंगे,
राइट, ये सब डिलीट कर देंगे यहाँ से। परसेंट डी एम परसेंट क्या लेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है हमारे, वेरिएबल का नाम है डेज, राइट। ये देखो यहाँ देता है, इसको टैब प्रेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद में जो है मंथ में करेंगे इसको कन्वर्ट। तो यहाँ मैं मंथ में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मंथ्स इज इक्वल टू डेज डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 30 ले लेते हैं, एक एवरेज ले रहे हैं। डेज इज इक्वल टू, कहाँ गया कर्सर, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। डेज इज इक्वल टू डेज मॉड्यूलो 30 से मॉड्यूल करेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। उसके बाद में जो है प्रिंट कर देंगे सीधा सीधा, प्रिंट एफ, लूप की जरूरत है, लूप का इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट कुछ भी ना करें, सीधा सीधा आप लिख रहे हैं और प्रैक्टिस करें। जितने बार आप प्रिंट एफ लिखेंगे आपकी जो है प्रैक्टिस होगी। मंथ्स इज इक्वल टू परसेंट डी बराबर डेज इज इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर ये सवाल। और यहाँ क्या करेंगे, कॉमा करके दोनों वेरिएबल ले लेंगे, पहले मंथ्स कॉमा डेज। एक सिंपल प्रोग्राम लिखे हैं जिसके अंदर में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, डेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और डेज एक्सेप्ट करने के बाद में जो है वो जितने भी आप डेज लेंगे उसको मंथ्स में कन्वर्ट करके दिखा दें। कंट्रोल एस कर दिए, प्रेस करने के बाद में यहाँ पर जो है ये हमारा प्रोग्राम लिख के तैयार हो गया है। इसको रन करेंगे, इसको रन किया है। रन करने के बाद में जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा इनपुट स्टेटमेंट, आपका इनपुट डालिए करके, कहाँ गए, देखिए इंटर डेज। अब यहाँ पर अगर आप 365 डालें, 365 एंटर करिए, देखिए आपका रिजल्ट आ गया 365 डेज इज इक्वल टू 12 मंथ। तो ऐसा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं जिसके अंदर में हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं, फिर उसके बाद में वैल्यू ली है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इसके इंटीजर अरिथमेटिक किया है। यहाँ पर डिवीजन भी यूज कर लिया आपने और एज वेल एज मॉड्यूलो, दोनों ऑपरेटर का आपने यहाँ यूज किया है। चलिए दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर में जो है हम लोग जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स डिस्प्ले करते हैं लूप के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। वापस से मैं इसी प्रोग्राम को जो है कॉपी कर लेता हूँ। आप कॉपी ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। यहाँ से न्यू फाइल लीजिए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, सारी चीजें वैसी रखी है। उससे पहले जो है मैंने यहाँ डिफाइन करनी है, हैश डिफाइन कर रहा हूं मैं n की वैल्यू n 100 बराबर हैश डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 बराबर। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया, ये कांस्टेंट में जो है प्रोग्राम में यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद में मेन लिया इंटीजर a, और इंटीजर a पर जो है मैंने कैपिटल A की वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ a लिया है और a इज इक्वल टू कैपिटल। यहाँ पर देखो मैंने असाइनमेंट का भी आपका इस्तेमाल करके दिखा दिया। हम इसमें लूप चलाएंगे, वाइल कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर, वाइल a लेस देन कैपिटल N जो हमने डिफाइन किया है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में लूप चलाना है प्रिंट एफ लिया। उसके बाद में लेने के बाद में और यहाँ पर दी है वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे पहले परसेंट डी, और उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा 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 करने के बाद में किसकी, स्मॉल ए की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, राइट। स्मॉल ए की वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद में जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर करें ना, ए मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाइड करना है अपने को, ए सी, ए का स्क्वायर डिस्प्ले करना है तो ए। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड यूज कर लिया है। शॉर्ट हैंड यूज करने के बाद में ये सारा जो है ये कोई काम का नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एस प्रेस के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में जो है थोड़ा आउटपुट वाला पार्ट में बड़ा करता हूँ और चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करते हैं, देखिए 5T क्या है, ओह नो, क्या गलती हो गई अपने, देखो इसमें एरर क्या आ गए, 5D जो प्रिंट कर दिया। क्या गलत हो गया, आइए प्रोग्राम में चेक करते हैं। यहां पर जो है मैंने परसेंट की बजाय 5 लिख दिया। अब यहां मैं 5 लिखूँ तो 5 प्रिंट करेगा, परसेंट लिखने के बाद में एक ही वैल्यू आएगी। तो ये प्रोग्राम को हमने करेक्ट करें, करेक्ट करने के बाद में जो है इसको फिर से रन करेंगे। देखिए आप 2 4 16, पहले 2 करेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 60। तो इस तरह से जो है हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को भी देखा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के कैसे प्रोग्राम बनाए वो देख लिया। यहां मैंने यूज करके दिखाया, तो ये है ये पोर्शन। ठीक है, एक और प्रोग्राम देखते हैं, जितने भी सारे हमने ऑपरेटर पढ़े हैं उन सबको यूज करते हैं उसके अंदर। तो मैं फिर से इसको जो है कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट एक नई फाइल बनाते हैं, सारे ऑपरेटर्स देखते हैं उसके अंदर में, ऑल ऑपरेटर्स मैक्सिमम ऑपरेटर्स को उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप पेस्ट ना करें, आप पूरा टाइपिंग करिए, डेफिनेशन करिए, जो भी आपको डिफाइन करना है, इंक्लूड करना है, मेन फंक्शन लिखना है, वो सब आप करिए। मैं यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट ना करें। तो इसमें मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर a, b, c, d। ठीक, कैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में मैं असाइन कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, c इज इक्वल टू 25 और d इज इक्वल टू 90। ऐसे मैंने 4 वेरिएबल वैल्यू असाइन की है। उसके बाद में जो है सर ऐसे, हाँ बी वेरिएबल लिया नहीं, क्या लिए ना, सेमीकोलन नहीं दिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए इसने एरर बता दिया मुझे, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिए। और एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखे, इसमें कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू प्लस प्लस a माइनस b, ऐसा कर देते हैं। पहले प्लस प्लस करेगा, c में जो a को जोड़ेगा। अब यहाँ आप इसको वैल्यू देख लीजिए, प्रिंट एफ करके मैं यहाँ सारी वैल्यू डिस्प्ले करवाऊंगा आपको। यहाँ पे a इज इक्वल टू %d, ठीक है। उसके बाद में b इज इक्वल टू %d, उसके बाद में c इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर जो %d और यहाँ पर जो है हम a, b, c ऐसे 3 ही ले रहे हैं। एंड करेंगे, एंड के ऊपर जो है सेमीकोलन। ये यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया है। ये लेने के बाद में अब मैं d ले रहा हूँ, तो अब d की वैल्यू लेंगे, d इज इक्वल टू b प्लस प्लस उसमें प्लस a, ये ऐसे लेंगे। इसके लेने के बाद में यहाँ जो है हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क के अंदर में वापस से दे देंगे सेम a इज इक्वल टू, यही स्टेटमेंट में कॉपी कर लेता हूँ इसमें टाइप करने, ये कॉमा, यहाँ पर जो है पहली क्या वैल्यू थी और अब क्या वैल्यू थी, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, d इज इक्वल टू %d, और यहाँ एक वेरिएबल डाल देते हैं d, क्योंकि वो d की वैल्यू आ रही है ना इसके अंदर। और लास्ट में मैं इसको एक बैकस्लैश एन, एक लाइन छोड़ के डिस्प्ले करवाता हूँ, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश एन, ये हो गई है। अब बहुत सारे एक्सप्रेशन करते हैं, प्रिंट एफ एन ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में बैकस्लैश एन ले लेंगे। उसके बाद में a डिवाइड बाय b, और नो यहाँ लिखते हैं a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर कॉमा करेंगे a डिवाइड बाय b दे देंगे। एक एक्सप्रेशन हमने ये लिख लिया है। दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, मॉडुलो कर लेते हैं उसका, a मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू b, प्रिंट एफ
डबल कोटेशन मार्क के अंदर में बैकस्लैश एन ए मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू बी परसेंट, ऐसा डिस्प्ले करने जा रहे हैं ना, तो इसके बाद परसेंट की इसकी वैल्यू क्या रहेगी, परसेंट डी कॉमा कॉमा क्या करें अपन, ए मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू बी, ये भी कर लिया। और कौन सा ऑपरेटर रह गए हैं देख लो एक बार, कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इंटीजर आर इज इक्वल टू, इंटीजर आर इज इक्वल टू लिखेंगे एंड ब्रैकेट ए मोर देन बी, अगर ए मोर देन बी है क्वेश्चन मार्क करेंगे, ए लिखेंगे, कोलोन लिखेंगे, बी लिखेंगे, सेमीकोलन। ये ऐसा किया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, ये होता कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। इंटीजर आर इज इक्वल टू, फिर इंटीजर आर करेंगे और बाद में आर को कर देंगे डिस्प्ले, प्रिंट एफ इन ब्रैकेट, ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर काम कर रहे हैं ना, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश लेने के बाद में क्या कर रहे हैं हम, ब्रैकेट में लिखेंगे ए मोर देन बी, सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है क्या इसमें ना। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क ए कोलोन बी इज इक्वल टू परसेंट डी ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन मार्क क्लोज, क्वेश्चन मार्क के लिए डबल क्वेश्चन मार्क एंड करेंगे, उसके बाद में कॉमा करेंगे और आर की वैल्यू दे देंगे, ये हो गया। ये सारे हमने जो है ऑपरेशंस लिखे, आप और भी अपने ऑपरेशंस बनाइए और लिखिए जो भी लिखना है आपको। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आर ऐसा लिख लेते हैं और इसको यहाँ एक और वैल्यू बना देते हैं कॉमा आर, ये सही रहेगा। सेव किया है, रन किया है, रन करने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू 11 आ गई है, बी की 15 आ गई है, सी की -4 आ गई है, क्योंकि यहाँ आपने प्लस प्लस किया। आपकी ए की वैल्यू कितनी थी 10 थी, लेकिन आपने प्लस प्लस ए किया तो क्या होगी वो 11 होगी। प्री वो पहले करेगा, पोस्ट जो है बाद में करेंगे। फिर यहाँ बी इक्वल 15, सी इक्वल -4 आ गया। इस तरह से ए इक्वल 11, बी इक्वल 16, सी इक्वल -4 और डी इक्वल 26 आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये वाला, क्योंकि ये बाद में हुआ ना, बी की वैल्यू बाद में चेंज। फिर उसके बाद में ए इक्वल 0 आया, क्योंकि इंटीजर है, अपने इंटीजर लिए, इंटीजर में जो है वो फ्लोट की वैल्यू नहीं आएगी, मल्टीप्लाइड किया आपने आएगी, और ये जो है 176 आ गया आपका। 176 कैसा आया, कितनी वैल्यू? तो ये सारे ऑपरेटर थे। यहाँ पर हमने जितने ऑपरेटर पढ़े हैं उसके पूरे सारे प्रैक्टिस मैंने आपको दिखा दिए। आप डिफरेंट जो प्रोग्राम लिखिए, डिफरेंट प्रोग्राम लिखकर उसको यूज करें। डिफरेंट जो प्रोग्राम लिखिए, डिफरेंट प्रोग्राम लिखकर। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने लिखा है ABCDR, यहाँ पर %D और ये ABC की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर ये प्री, ये पोस्ट, और उसकी वैल्यू जो मैंने आपको दिखा दी कि उसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है करके। ये प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर देख रहा है, अभी यहाँ मैंने ये शॉर्ट हैंड भी यूज किया है, यहाँ शॉर्ट हैंड यूज किया है, शॉर्ट हैंड टाइप किया ना अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके। ये फिर यहाँ पर कंडीशनल के लिए एक नई फाइल बनाते हैं। जो आपके ऑपरेटर्स है वो कैसे इवेल्यूएट होते हैं, जैसे अपने मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर में बोर्ड मास रहता है, पहले ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, उससे पहले पावर कैलकुलेट होगी, फिर ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में जो है वो प्लस माइनस। तो ये देखते आइए, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने यहाँ पे फ्लोट। आप जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें, आप जो है डायरेक्ट टाइपिंग करिए। यहाँ पर जो है वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको, ABCR यहाँ लिए है, ये %D है, यहाँ %F करेंगे,
क्योंकि अभी फ्लोट लिए ना मैंने, सारे वेरिएबल जो है फ्लोट लिए हैं, और कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। फ्लोट जहाँ जहाँ फ्लोट है उनको एफ कर दिए है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने आर कैलकुलेट किया है, आर इज इक्वल टू टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, आर इज इक्वल टू लिख रहे हैं, जो भी यहाँ एक्सप्रेशन लिखना है। दो तरह के एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, एक लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट के तो क्या वैल्यू आती है, और लिखेंगे विद ब्रैकेट तो क्या वैल्यू आती है। तो मैंने लिखा है माइनस बी डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद में लिखेंगे प्लस सी जो अपना वेरिएबल है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। ये हो गया कि इसके बाद इसको डिस्प्ले कर देंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको एक डिस्प्ले करेंगे एक एक्सप्रेशन को, यहाँ एफ कर दिए, यहाँ आर इज इक्वल टू मैंने एफ करना है, यहाँ एफ लिख दिए, उसके बाकी की बात में सारी चीज़ें डिलीट कर दी, और यहाँ आर लिख दिए और बाकी के वेरिएबल डिलीट कर दिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे इसके। आप जो है फ्रेश प्रोग्राम टाइप करें, ऐसा मेरी तरह ना करें जो मैं मॉडिफाई वगैरह कर रहा था, उसको करेंगे तो फिर आपको दिक्कत जाएंगे, क्योंकि आपको उसको तो समझना चाहिए पहले, और जितना आप लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा आपका। फिर से मैंने आर इज इक्वल एक एक्सप्रेशन लिखा है इन ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट जो चीज़ रहेगी वो सबसे पहले कैलकुलेट होगी, चाहे वो उसका प्रेसिडेंस ऑफ वैल्यू कुछ भी हो, बराबर। ब्रैकेट मतलब आप जो है वो पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वापस से वो एक्सप्रेशन में रख देता हूँ, दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। लिखा आपने एक ही है लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग है, किसी को ब्रैकेट में आपने लिखा है, किसी को ब्रैकेट के बाहर लिखा है। तो ब्रैकेट के बाहर जब रहेगा उसका प्रेसिडेंस उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा, ब्रैकेट में रहेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रैकेट को जाएगा, और रेस टू द पावर रहेगा तो सबसे पहले रेस टू द पावर को जाएगा। जो मैथमेटिक्स की आपकी रूल रेगुलेशन है, और रन करके देखेंगे इसको। रन किया, देखिए इसके अंदर में पहले जो हमारी की वैल्यू 11 है, बी की 15 है, और सी की जो है वो -4 आई है कैलकुलेट होके, और इस तरह से आर की वैल्यू जो हमारी -3 आई पहले एक्सप्रेशन में, और दूसरे एक्सप्रेशन में -10 आई है। स्क्रॉल करके देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, ये सब इस तरह से। क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेट होंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, फिर उसके बाद में प्लस माइनस, कैसा भी आप करिए। अब इसमें क्या है कि आपने फोर्सफुली a माइनस बी करवाया है ब्रैकेट के अंदर में लिखने के बाद, ब्रैकेट में आपने जैसे लिख दिया तो a माइनस बी पहले होगा, फिर बाद में जो प्रेसिडेंस है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में माइनस होगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो उस समय जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर पहले कैलकुलेट करता है, कौन सा ऑपरेटर बाद में कैलकुलेट करता है। यही प्रोग्राम में इवोल्यूशन बताने के लिए आपको ये प्रोग्राम लिखा है इसमें। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ रही होगी। अभी हम जो ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटर क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट। चलिए एक और नया प्रोग्राम लिखते हैं, फाइल दूसरे तरीके से, फाइल सेव एज, उसका नाम देते हैं समेशन ऑफ, एक एग्जाम्पल है समेशन ऑफ एन नंबर्स की। समेशन ऑफ एन नंबर्स के लिए लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक डिक्लेयर कर लेते हैं सम, और एक डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। इंटीजर n इनकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में जो है हम लोग सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी सम करते हैं पहले सबसे पहले सम को इनिशियलाइज 0 कर दीजिए। वाइल एंड ब्रैकेट कंडीशन डाल देंगे, वाइल नहीं करते हैं, फॉर यूज करते हैं। चलिए फॉर यूज करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू, फॉर आई नहीं लिया हमने, एन लिया ना, एन, और एन इज इक्वल टू 1, एन लेस देन इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है एक ले लीजिए 10 वैल्यू, उसके बाद में कॉमा दिया, उसके बाद में एन प्लस प्लस, और फिर ये सब डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं। ब्रैकेट इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डाल देंगे, ब्रैकेट, बाकी सारी चीजें तो जरूरत है नहीं इसमें की, डिलीट करेंगे बाकी चीजों को। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 बाय फ्लोट, कास्ट चेंज कर देंगे उसकी, फ्लोट ब्रैकेट और n। अब फ्लोट जो इंटीजर था उसकी हमने कास्ट, इसको कास्ट ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाएगा तो जो भी उसकी कास्ट रहेगी वो चेंज, कास्ट मीन्स
तो इंटीजर है, ये इसकी कास्ट है वेरिएबल की, जो वेरिएबल की डेटा टाइप है। ये सारे जो काम के नहीं है, कुछ एक ही स्टेटमेंट लिख देती है प्रिंट, और यहाँ सम टाइप किया मैंने इज इक्वल टू परसेंट है, और यहाँ पर सम जे हो गया, क्या क्या लिख दिया, डिलीट करते हैं उसको, ये भी लाइन डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन रखेंगे नहीं इसके अंदर में, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन है तो क्या करें, एन भी दिखा देना, ठीक है। एन इज इक्वल टू परसेंट डी, एन इज इक्वल टू परसेंट डी कर देते हैं, एन की वैल्यू भी दिखा देते हैं 2D, मतलब टू डिजिट्स में आएगी परसेंट एफ, और इसको जो है इसको भी कुछ डिजिट्स देते हैं 6.4 डिजिट्स के अंदर में, एन कॉमा सेम जे। डिजिट बोलने में इतना वो हो रहा है अभी, थोड़ा सा बोलने में बड़बड़ करने में ज़्यादा आ जाता है ना, तो इससे जबान है। लिख लिए और लूप ले लिया है, चलाएंगे। यहाँ कुछ तो एरर बता रहा है, देखिए उसके बाद में जो है अपन अब देखिए इसमें जो था, तो यहाँ एरर बता रहा है, इसको हमने जो है क्या किया है पता है, सेमीकोलन लिखना था, वहां कॉमा लिख दिया है। फॉर लूप के अंदर में, फॉर लूप के अंदर में जो है हमने सेमीकोलन लिखना था, यहां पर जो हमने कॉमा कर दिया। अभी यहाँ सेमीकोलन डालेंगे, यहाँ भी सेमीकोलन डालेंगे, और उसको सेव करेंगे और रन करेंगे, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ये एरर था, तो जो प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग मीन्स आपको एरर फाइंड आउट करके उसको डिबग करते भी आना चाहिए, एरर कहाँ है, किस टाइप का एरर है, किस वजह से एरर आ रहा है, वो आपको रिमूव करते आना चाहिए। प्रोग्रामिंग सीखना मतलब बस जस्ट टाइपिंग एंड कोडिंग में मतलब ऐसा नहीं कि बस टाइप कर दिया और कंपाइल होगा, रन हो गया, सही से नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है इसमें अभी, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी भी? और टोकन बिफोर टोकन कहाँ है, इसको कास्ट ऑफ की ही इशू आ रही है इसके अंदर में, फ्लोट की जगह पर इसको मुझे डिलीट करके डिवाइड के साथ लिखना पड़ेगा शायद। और क्या प्रेस हो जा रहा है, ये क्या प्रेस हो गया, क्या प्रेस हो रहा है, प्रिंट कहाँ आ जा रहा है, टर्मिनल पे क्यों आ रहा है? इसको डिलीट कर देते हैं, फ्लोट को डिलीट कर देते हैं। फ्लोट जो लिखा दिख रहा है ना, कास्ट FLOAT फ्लोट, कास्ट ऑफ अलग, उसी का ही एरर है। इतने सारे एरर, वाह किस लिए आ रहे, इतने सारे समझ में नहीं आ रहे, इतने एरर किस लिए आएगा। ओह इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करके रन करके देखते हैं क्या आता है। डिलीट करें, इसको डिलीट करके रन करें, तो इसकी इंटीजर वैल्यू आएगी, ये सारे इंटीजर वैल्यू आ रही है। देखो सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, सम ऑफ 2 इज इक्वल टू, इतना जो है n की वैल्यू 10 रहेगी, तो इसकी कितनी आएगी। और क्या आ गया इसमें, ओह ये भी देखिए गलती हो गई हमसे, f 6.4 लिख दिया, जबकि 6.4 f करना चाहिए, 6.4 f ये भी लिखना चाहिए यहाँ पर। ये रन करने के बाद में भी आपको जो है वो वैल्यू बराबर नहीं आएगी, 1.0 आएंगे, क्योंकि फ्लोट जो है वो डेसिमल की वैल्यू नहीं आ रही ना उसमें। डेसिमल के लिए तो मैं यहाँ फ्लोट उसकी कास्ट चेंज कर रहा था, उसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा था, इसको कास्ट ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। अब आ जाएगा ये, सेव एंड रन, देख ये भी आ गई हमारी सारी वैल्यू, 1.0, 1.500, 1.833, 2.0833, 2.833, ये अब सही आ रही है। अभी इंटीजर आपने लिया था तो क्या कर रहा था, डेसिमल पॉइंट हटा दे रहा था, जैसे आपने उसको फ्लोट किया उसने सारी फ्लोट वैल्यू आपको यहाँ डिस्प्ले कर दी। तो यहाँ पर फॉर लूप भी देख लिया आपने इस प्रोग्राम के अंदर में, जो एरर आए थे सेमीकोलन की वजह से कितने एरर आते हैं देखिए आपने अगर फॉरवर्डिंग स्ट्रिंग बराबर नहीं दिया प्रिंटफ में तो उससे कितने एरर आ रहे थे, वो भी आपने एरर देख लिए। यहाँ पर कोडिंग डिबगिंग एक साथ आपको आना ही चाहिए, तो ही हम जो अच्छे से प्रोग्राम लिख सकते हैं। चलिए फिर से एक और नया प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम जो है वो सेल्समैन की जो है सैलरी कैलकुलेट करेंगे, सेल्स पर्सन की। फाइल सेवेस यहाँ पर लेंगे, उसका नाम दे देंगे सेल्स पर्सन,
या सेल्समैन सैलरी कर देंगे। सैलरी सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में यहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं, प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। उसकी डिफाइंड बेसिक सैलरी बेस BS कर देते हैं, BS 15,000 कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जितनी सैलरी है, जिस सेल्स पर्सन की सैलरी है उसके हिसाब से डालिए, 2,000, 4,000, 15,000, 20,000। और डिफाइन करेंगे उसका बोनस रेट और कमीशन रेट। तो बोनस के लिए मैंने B कैपिटल लिया है, बोनस उसको 400 देंगे, 400 के हिसाब से। और डिफाइन किया है मैंने कमीशन जो है वो 2%, 0.02, 2% कमीशन उसको देंगे, 0.02। और उसके बाद में जो है प्रोग्राम लिखेंगे सारा सब। सबसे पहले हम ये करते हैं कि वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस, जो हम इनपुट लेंगे यूजर से, क्वांटिटी और उसकी प्राइस। तो इंटीजर क्वांटिटी QTY और फ्लोट ग्रॉस सैलरी, कॉमा प्राइस और फ्लोट, फिर से लेंगे यहाँ पर बोनस और कमीशन, क्योंकि बोनस जो है वो बोनस रेट से कैलकुलेट करेंगे, कमीशन जो है कमीशन रेट से कैलकुलेट। तो उसके लिए भी वेरिएबल हमको फ्लोट वेरिएबल चाहिए, तो डेसिमल में वैल्यू आएगी इसलिए हम फ्लोट लेंगे। कमीशंस, ऐसा मैंने ये सब वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद में हम एक स्टेटमेंट देंगे स्क्रीन के ऊपर कि भाई इनपुट जो है वो आपके कितने आपने सोल्ड किया है और क्या प्राइस से सोल्ड किया है। इनपुट ले लेंगे, सॉरी पहले डिस्प्ले करेंगे इसमें \n इनपुट नंबर सोल्ड एंड प्राइस, सेमीकोलन लास्ट, एंटर करेंगे। scanf, जैसे कि हमने दूसरे चैप्टर में देखा है, scanf एंड ब्रैकेट, उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट देंगे, %f नहीं %d क्वांटिटी की, और फिर %f सिर्फ प्राइस के लिए। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कॉमा क्वांटिटी कॉमा प्राइस, M% लेंगे, M% भूल गया मैं, क्योंकि जब भी हम इनपुट करते हैं एंड उसके एड्रेस पर वो वैल्यू स्टोर होती है, कीबोर्ड से जो वैल्यू डाली जाती है उस वेरिएबल के एड्रेस पर जाती है, तो इसलिए उसको M% यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा डिस्प्ले और इनपुट। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, बोनस इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बोनस रेट, सॉरी बोनस रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ऐसा जैसा लिखना क्वांटिटी। उसके बाद में हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू कमीशन मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कमीशन रेट हमने रखा था ना, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, जो बेचा उसके ऊपर कमीशन 2% से। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, बोनस प्लस कमीशन, ये लिख लिया हमने। उसके बाद में अब जो है आपको क्या डिस्प्ले करना है वो सब आप यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए। उसकी बेसिक सैलरी करना है क्या, बोनस करना है क्या, कमीशन करना है क्या, वो सब यहाँ लिए। तो मैं बहुत सारे प्रिंट आउट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करिए, ये सब डिलीट कर दिया मैंने, सारा जो था कोई काम का नहीं था मैंने। बेसिक सैलरी, उसके बाद में जो है बोनस, आप जो है प्लीज प्रिंटफ स्कैनफ, ये स्टेटमेंट है जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप ना करें, आप टाइपिंग करिए यहाँ %fs बोनस, बोनस ले लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ले लिया कमीशन, कमीशन का भी %f ही रहेगा, कमीशन वेरिएबल टाइप करेंगे, कमीशन हो गया। उसके बाद में ग्रॉस, उसके बाद में जो है ग्रॉस सैलरी, GS
बाकी स्टेटमेंट जो है डिलीट कर देंगे, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। सेव करेंगे, सेव करने के बाद में जो इसको रन करके देखेंगे। थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, 6.2f 6.0 बोनस हो गया हमने, 6.2f 62 नहीं 6.2f, और इसको भी 6.2, 6 डिजिट्स रहेंगे और 2 डिजिट्स डिसेबल में रहेंगे। डिजिट्स बोलने में जरा थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। सेमी कॉलन कहाँ रहे, हाँ सेमी कॉलन रहा है कहीं तो भी, सेमी कॉलन कहाँ रहा है, कमीशन के पहले, हाँ ये है प्रिंटफ कमीशन कॉमा कमीशन, इसके आगे ब्रैकेट डालना रहेगा। चलिए इसको जाके ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ये रहा कमीशन, और यहाँ ब्रैकेट लिखिए। ये हमसे गलती हो गई थी, सेव करेंगे, रन करेंगे, देख लीजिए सेव कर दिया आपने, रन कर दिया, इनपुट करिए, क्वांटिटी डालिए 5, अमाउंट डाल दिए 20, क्वांटिटी 5 इनपुट की। टाइम क्यों ले रहा है एंटर करने के बाद, टाइप करने का 5 स्पेस 20450, 20,450 सेल की। देखिए 15,000 उसकी बेसिक, 2,000 उसका बोनस उस पर से, और उसका कमीशन 2,045, और टोटल सैलरी जो है 19,045 की टोटल सैलरी। तो इस तरह से जो है आपने ये पूरा प्रोग्राम बनाया, इसका कैलकुलेट किया, देखा है पूरा सैलरी। जितने भी मैंने आपको पढ़ाई ये चीज़ें वो सब यहाँ पर दिखा दी है। आई होप आपके सारा जो है ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर ही जो है इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। आप जो है वो